चलो शुरू हो जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चंस नोट मत करना, ये मैं भेज दूंगा, ठीक है, बस आंसर निकाल लो। फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, आयुष, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, बोल दे। यस सर। Reciprocal of resistance is conductance. Current in electrolyte is due to दोनों आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ना, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा E। याद है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर J अपॉन E क्या हुआ, करंट डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड J अपॉन E इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो कौन सा हो गया, दिस वन, राइट। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अलग ही चीज है, और रेजिस्टिविटी होगा इसका उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, यस हो गया। Now fourth, fifth. A steady current is flowing in a conductor of non-uniform cross-section area. The charge passing through any cross-section per unit time. Charge per unit time is called current. ठीक है, अब ये हमारा कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, रुको, ठीक है, ये करंट गया I, तो यहां हर जगह करंट I ही होगा, तो दैट इज इंडिपेंडेंट। कंडक्टर कैसा भी हो, हर जगह करंट तो I ही होगा ना, करंट विल बी सेम एट एवरी पार्ट, ठीक है। अब ये है, इसमें मैं इधर से पतला है इधर से मोटा है, यहाँ पे बैटरी लगाऊं तो करंट जाएगा ना, क्या बोलोगे, I, वो अंदर चेंज थोड़ी होता रहेगा, जितना इधर से घुसेगा उतना उधर से बाहर निकलेगा, तो अंदर हर जगह सेम होगा, तो करंट हर जगह सेम होगा, तो कितना आएगा, हाँ, करंट नहीं है वो, I इज इक्वल टू NeAVD में VD इज इक्वल टू I अपॉन NeA, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, I नहीं होगा, I पूरे कंडक्टर में कांस्टेंट होगा, जितना इधर से घुसेगा उतना उधर बाहर निकलेगा। हाँ, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछूं तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। नेक्स्ट, two wire of same material are given. The first wire is twice as long as the second. First wire is twice as long as the second. यानी L1 is equal to 2L2, right? And has twice the diameter of the second. अगर diameter double तो area 4 times. Diameter double तो area 4 times, right?
राइट। अगर डायमीटर डबल तो एरिया 4 टाइम्स, ये पता है भैया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाँ, और पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी होता है। तो डायमीटर डबल तो एरिया 4 टाइम्स, तो A1 इज इक्वल टू 4A2, राइट। नाउ हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A एंड R2 इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन 4A। तो ये 2/2 हो गया, तो ये हो गया R1/2। कौन सा हो गया? फर्स्ट वायर इज, हाँ, फर्स्ट वायर R1 आया, निकालना ना हमको। हमको तो R1 चाहिए ना। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, तो R1 इज इक्वल टू 2R2, तो ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ जितने बचेंगे वो घर पे करना, और इस बार भी नहीं किए ना तो इस बार मैं संडे को पूरे 6 घंटे की क्लास लगाऊंगा, 6 घंटे बैठा के कराऊंगा सवाल। इतना नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगाया करो ना। एटलीस्ट जो टाइम में तुम मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ लो तो भी कम टाइम लगेगा। अभी सोचो, मैं 15 क्वेश्चन तुम्हें देता हूं करने के लिए, पहले आधा घंटा मैं तुम्हें देता हूं, फिर आधा घंटा मैं खुद लगाता हूं। अगर तुम बस वो आधा घंटा घर पे कर लोगे तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे 15 की जगह 30 क्वेश्चन कर दूंगा। जब पूछ सारे लो, लेकिन एक बार पढ़े तो हो। चलो 6 and 7। For which of the following dependence of drift velocity on electric field is Ohm's law obeyed? ठीक है, जो हमने पढ़ा है दैट इज इन अकॉर्डेंस टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट हमने पढ़ा है वी डी इज इक्वल टू ई टॉ बाई एम, ये पढ़ा है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा आ गया? ए, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट तो अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने, कौन सा होगा? अभी तो बताया। गुड, फर्स्ट। ठीक है, एट, 9, 10। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम चीज होती है। इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम चीज होती है। और फॉर्मूला मालूम है ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बोलो 8th का आंसर आयुष। सर एक मिनट कर रहा हूँ। गुड। सार्थक तू भी कभी कभी कुछ बोल दिया कर। हाँ सर, मेरा भी 1:1 आ रहा है। आया? कैसे आया? निकालना लिपिका, कितना आया? आर्यन ने बोला 1:1, तो तूने भी उसका वो बोल दिया। आर्यन 2 मिनट चुप रहे। ये आ रहा है ना, चुप रहे आर्यन 2 मिनट, जरा बच्चों को थोड़ा करने दे। ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, देख पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी।
तुम लोग सच में ना स्टैंडर्ड गधे हो। सेम मटेरियल मींस रेजिस्टिविटी सेम, तो 1:1 आएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, करके कहाँ से आया है मी? मैं इसीलिए बोलता हूँ पढ़ा के ना कुछ नहीं होता। जब मैं पढ़ा रहा था ठीक है, कहो तो वीडियो चला के दिखा दूँ। मैंने बोला R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² टो A। दैट टाइम आई सेड resistance depend on shape and size of the conductor, but resistivity M upon NE² tau does not depend on shape and size of conductor, that depend on material of the conductor। वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेम मटेरियल है तो 1:1 ही होगा, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट। नाउ 10th, दो वायर पैरेलल में है, उनका रेजिस्टेंस 6/5 है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वायर इज 2 दैट ऑफ अदर, फॉर्मूला लगा के निकाल लो। आंसर मेरे पास ढूंढने पड़ेगा, रुक जा अभी ढूंढता हूँ। आंसर इज 3 ओम। नहीं, देखो पैरेलल में है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इज गिवन 6/5 तो उल्टा हो गया 5/6। R1 इज गिवन 2 एंड प्लस 1/R2। सॉल्व करोगे तो R2 इज इक्वल टू 3, राइट। डन। इलेवन 12 11 तो अभी अभी किया था। बता दूंगा। R इज गिवन 6/5, R1 इज गिवन 2, R2 निकालना है, पैरेलल में है तो पैरेलल में 1/R यानी 5/6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R2। ठीक है। हाँ 11th तो अभी किया था 8, J इज इक्वल टू सिग्मा। 12th अभी किया था ये भी। ड्रिफ्ट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो करंट तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, ये करंट तो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I अपॉन NEA, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, तो A से B में कम होती जाएगी, तो डिक्रीज फ्रॉम A टू B। ठीक है बच्चों। करूं आगे? इनको करने में बहुत मजा आ रहा है ना। अभी आगे चलो 13 बोलो। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, राइट। सेम वही क्वेश्चन लो, करंट तो कांस्टेंट रहेगी, करंट तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन करंट डेंसिटी हो जाता है करंट अपॉन एरिया।
क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं है तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो करंट कांस्टेंट होगी, ओनली करंट इज कांस्टेंट। अरे ये तुम लोग बालकनी में बैठे हो, चुपचाप कुछ तो बोलो। चलो नहीं बोलते मत बोलो, अपन तो काम कर लेते हैं। 14, 15, 16 सर ये इसका मतलब क्या होता है? Constant is a material. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और लेबोरेटरी में जो हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं उनमें क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? मतलब एलॉय है ये बेसिकली, ठीक है आयुष? एलॉय है जिनमें चेंज इन रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो दिस इज व्हाट नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, a man has 5 resistors each of value 1/5. The minimum resistance he can obtain by combining them is, मिनिमम हमेशा पैरेलल में होता है और मैक्सिमम हमेशा सीरीज में होता है। अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में, और मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में, ठीक है? अगर R है, अगर R रेजिस्टेंस है और टोटल N रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा NR और रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाता है R/N। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल कितने हैं? 5। रेजिस्टेंस इन सीरीज 5 × 1/5 दैट इज 1, एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/5 × 5 दैट इज 1/25। तो यूजिंग दैट कॉम्बिनेशन ही कैन find out resistance from 1/25 to 1. Minimum resistance he can find out 1/25 and maximum resistance he can find out 1. ठीक है? नेक्स्ट करो 16। (16) A current of 4.8 ampere is flowing in a conductor. The number of electron passing through any cross section per second. देखो, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज होता है NE/T। नाउ करंट इज 4.8, N हमको निकालना है, E इज 1.6 × 10⁻⁻19, और टाइम कितना? 1 सेकेंड पर सेकेंड निकालना है। तो N इज इक्वल टू 3 × 10⁻19 है फर्स्ट, राइट? हो गया बच्चों? No, 17, 18, 19. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साथ साथ एक चीज देखते जाते हैं, सेम मटेरियल मीन्स एन सेम, ठीक है?
एरिया तो अलग चीज़ है, मटेरियल मीन्स एन सेम, ठीक है, मटेरियल मीन्स एन। हाँ कितना डी, देखता हूँ एक बार, रुक जा। आंसर में तो वी है, आंसर में तो थर्ड है। वो कई बार आंसर भी गलत होते हैं, इसलिए भरोसा मत करना, अपने ऊपर भरोसा रखना। हाँ सी है, ठीक है। अब मेरे को, मैं करके देखूंगा ना तो बताऊंगा क्या होना चाहिए। देखो हमको क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, राइट। सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू मेटेरियल सेम तो n सेम है, a सेम, मेटेरियल सेम है तो n सेम, और e तो सेम होता ही होता है। i1 अपॉन i2 इंटू a2 अपॉन a1। नाउ i1 i2 इज 2i, ये i एंड ये 2i, राइट। Another wire of same material have a double the length and area of cross section, double area of cross section. So 2a upon a, so that is 1. तो v1 is equal to v2, तो सेम वेलोसिटी आएगी। हाँ आप बोल आर्यन, क्या बोल रहे हैं? ओके चल ठीक है, नेक्स्ट करो। किसी को भी अगर गलत फहमी है ना, वो पढ़ के स्कोर कर सकता है, तो नहीं कर सकता। क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, याद रहेगी तो स्कोर करोगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जब सब्जेक्टिव होता था ना, मैं भी ज़्यादा परवाह नहीं करता था, क्योंकि सब्जेक्टिव में तुम कुछ भी लिखाओ टीचर मार्क्स दे देते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ तो टीचर्स के हाथ में कुछ है ही नहीं। OMR शीट होगी, मशीन स्कैन करेगी, मशीन चेक करेगी। क्वेश्चन नंबर 18, The current of 5 ampere is passing through a metallic wire of area of cross section भी दे रखा है, n भी दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया। तो करंट भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, इस फॉर्मूले में रख लो वैल्यू। कितना है? I5, n कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर 6, 26, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एरिया कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। तो 5 5 कैंसिल, 26, 19, 19 एंड 6, तो बच गया 10, तो 1/64 आया है कुछ, या 1/64। 19, n 10 टू द पावर 7 है ना। करंट निकालना है, चार्ज अपॉन टाइम से निकालेंगे, राइट। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज एन ई अपॉन टी। एन हमको दे रखा है 10 टू द पावर 7, ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 1 सेकेंड, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, राइट।
ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है एग्जाम आइडिया से। हो गया 2021। D. 10 एम्पियर, राइट। ट्वेंटियथ में करंट इज इक्वल टू 62.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1. So this will come as 10 ampere. Right? A metal wire of specific resistance 64 into 10 to the power minus 6 ohm meter, ये resistivity है ना, 64 into 10 to the power minus 6, length 1.98 मीटर है ना, मीटर में लेंगे, and resistance 7 ohm. तो आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ वायर. R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर है ना. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एल 1.98, पाई 3.14 एंड रेजिस्टेंस, इसको बाई 22/7 कर लो, ठीक है. 22/7 इंटू रेजिस्टेंस इज 7, इसलिए किया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना. अब इसका करो स्क्वायर रूट. फाइव 5.76 का रूट, 576 का रूट कितना होता है? ये आएगा R 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर में है ये. 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.24 सेंटीमीटर. तो ये हो गया दिस वन, राइट, 0.24 सेंटीमीटर. करेक्ट. The equivalent resistance of n identical resistors connected in क्या चीज, किसका? 0.24 आएगा.
नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो नहीं, चेक करना दोबारा। राइट, नेक्स्ट करो। 22 टोटल 40 क्वेश्चन हैं ये। क्या कह रहा आर्यन? वो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि क्लीन हो जाता है वो। क्वेश्चन तो दिखा दूंगा बट फिर बाद में कर लेना आर्यन, अभी ये कर ले। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज एक्स। तो आर इन पैरेलल होता है आर बाई एन एंड आर इन सीरीज होता है एन आर। अब यहां से देखो पैरेलल में क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन, तो आर इज इक्वल टू एन एक्स हो गया। राइट, तो पैरेलल में कितना, सीरीज में कितना हो गया, एन इंटू एन एक्स, दैट इज एन स्क्वायर एक्स। तो ये सेकेंड आएगा। ठीक है आयुष? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। हो गया ना तेरा? ठीक है। 23rd, which of the following statement is not true? First is okay. Conductance is reciprocal of resistance and measured in Siemens. Unit Siemens होती है conductance की. So first is true. Ohm's law is not applicable at very low and very high temperature. ये भी true है. क्यों? बहुत हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इरेटिक हो जाता है और बहुत लो टेम्परेचर पे इट बिकम क्लोज टू सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होते। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर? नो, सेमीकंडक्टर्स आर नोनोमिक। सेमीकंडक्टर्स आर नोनोमिक, तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? नो, दैट इज एप्लीकेबल। राइट, okay. Now next, resistance of a wire is R. It is stretched uniformly so that its length is double. Now resistance become, देखो नहीं, जब भी रेजिस्टेंस में स्ट्रेच करेंगे तो जितना टाइम स्ट्रेच होगा उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। कैसे, मैं कंप्लीट बताता हूँ आपको कैसे होता है। राइट, एक मिनट रुको। एल डैश इज एन टाइम्स ऑफ एल कर दी हमने, लेंथ एन टाइम्स ऑफ एल कर दी। ना वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा वी डैश। वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया, दैट इज एल डैश इनटू ए डैश। नाउ एल इनटू ए एंड लेंथ कितनी हो गई, एन एल, तो नया एरिया कितना हो गया, ए बाई एन, नया एरिया ए बाई एन हो गया। नाउ आर डैश नया रेजिस्टेंस, मटेरियल तो सेम है तो रो सेम रहेगा, एल डैश अपॉन ए डैश, दैट इज रो, एन एल अपॉन ए बाई एन, तो ये हो गया एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए, सो दैट इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। यानी जब भी हम स्ट्रेच करेंगे तो जितना स्ट्रेच करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर डबल किया तो 4 टाइम्स, ट्रिपल किया तो 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेच करना और जोड़ना दोनों में फ़र्क है। स्ट्रेच करना मतलब हमने इसको खींचा तो ये पतला हो जाएगा, हम इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा। जोड़ना मतलब हमने इसमें ऐड कर दिया तो सीधे लेंथ डबल हो गई, एरिया पे कोई चेंज नहीं होगा। राइट, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। राइट, तो 24 में 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ 25
एंड 27 करो एक बार, 25 एंड 27, 26 बाद में करना। सेम मटेरियल, डायमीटर डबल, लेंथ 4 टाइम्स। हाँ सी 4R, 25 सेम मटेरियल, डायमीटर डबल, लेंथ 4 टाइम्स। डायमीटर डबल होने का मतलब एरिया 4 टाइम्स हो गया। रिया इस टाइम कैसे? रिया Yes, sir. इस टाइम कैसे? क्लास 4 to 5 होती है, ठीक है। मैं सोच भी रहा था तो आज क्लास में क्यों नहीं थी, सो गई थी क्या? हाँ 4 to 5 राइट, ओके ठीक है, चल बाय। हाँ अरे लेंथ 4 टाइम्स, एरिया भी 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस सेम आर ही रहेगा ना। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया में लिख लो पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया लेंथ 4 टाइम्स और ये डबल, तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो कितना रहेगा? सेम रहेगा R। अब तो कई सारे क्वेश्चन कर लिए। नाउ 27 बोलो। पैरेलल में हो जाएंगे। हमने क्या किया, 4 पार्ट में काट दिया, अब फिर उन चारों को ऐसे रख के बंडल बना दिया, सो दे विल बी इन पैरेलल। एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना? R/4, टोटल R था, 4 पार्ट में किया तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना? R/4, तो कितना हो जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल? R/n है ना, R/4 into 4 दैट इज R/16, R/16 हो जाएगा। ऐसे काट के लाइक दिस, ऐसे बंडल बना दिया, जो लकड़ियाँ काट के उनको बांध दिया ऐसे, तो दे विल गेट इन पैरेलल, ठीक है। 26 बाद में करना, कैलकुलेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा। 28 करो। दोबारा बोल। देखो इसमें 2 रेजिस्टेंस है और 2 उनके कॉम्बिनेशन है, ये 4 रेजिस्टेंस नहीं है,
टेक्नीशियन हैज 2 रजिस्टर, रेजिस्टेंस तो उसके पास 2 ही है, 2 रजिस्टर। तो इन 4 में से सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हैं, उनको वो सीरीज में जोड़ता है और पैरेलल में जोड़ता है, तो उसके पास 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एक तो 2 तो सिंगल सिंगल हो गए, ठीक है, एक दोनों को सीरीज में जोड़ के आया और एक दोनों को पैरेलल में जोड़ के आया। अब सीरीज में जो टोटल होता है वो मैक्सिमम होता है, सो इट मींस 16 इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, और जो पैरेलल में होता है वो मिनिमम होता है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 3। तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कौन से हैं? 4 and 12। द 4 and 12 आर रेजिस्टेंस, राइट।